आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस्तीफे के 2 दिन बाद पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान का बीजेपी ने किया ग्रैंड इस्तकबाल। ऑपोजिशन ने तनकीद करते हुए पेपर चोर के लगाए नारे। ईरान का यूक्रेन पर बड़ा इल्जाम। कैस्पियन सी हमले पर ज़ेलेंस्की के हामी मुल्कों को भी ठहराया जिम्मेदार। इस्माइल बागई ने हमले के नताइज की दी तनबीह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के कश्मीर का तो बनता है वाले बयान पर सख्त बयान। माफी का किया मुतालबा। बयान को काबिल एतराज दिया करार। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। बिहार में तलबा पर AK-47 फायरिंग का लगाया इल्जाम। माफी का किया मुतालबा। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी का उभरता आंदोलन। E20 पेट्रोल के खिलाफ नई डिजिटल तहरीक। नितिन गडकरी के इस्तीफे का मुतालबा। बिहार बंद के दौरान तलबा पर AK-47 से फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद AK-47 चलाने वाला पुलिस जवान मुअत्तल। जवान के खिलाफ तहकीकात शुरू। और पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की क़ियादत में कांग्रेस MPs का जोरदार एहतजाज। तलबा पर पुलिस एक्शन को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह से किया माफी का मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। साबका मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान को पीर को पार्लियामेंट में NDA और BJP के MPs ने गर्मजोशी से खुशामदीद किया। नीट पेपर लीक मामले पर इस्तीफे के सिर्फ 2 दिन बाद ही BJP MPs मकरद्वार के करीब जमा हुए और धर्मेंद्र प्रधान के पार्लियामेंट पहुंचते ही उनका इस्तकबाल किया गया। पार्टी के MPs ने उन्हें एक रस्मी टोपी पहनाई, उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर गए और धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बीजेपी ने इस कदम को अपनी यकजहती और हिमायत की अलामत करार दिया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि इस्तीफे के फौरन बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तकबाल करना मुल्क के तलबा की तौहीन है। कांग्रेस का यह कहना है कि जब भी तलबा पेपर लीक मामले में इंसाफ और जवाबदेही का मुतालबा कर रही हैं, उस वक्त उनका इस तरह एहतराम करना गलत पैगाम देता है। पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन MPs ने भी चोर चोर पेपर चोर के नारे भी लगाए और बीजेपी के इस कदम के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा जयराम रमेश की जानिब से कहा गया कि बीजेपी ऐसा रवैया इख्तियार कर रही है जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। उन्होंने सवाल किया है कि अगर पेपर लीक्स, तालीमी निजाम की खराबी हालत, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान का काम काबिल तारीफ था, तो फिर मुल्क के तलबा को क्या पैगाम दिया जा रहा है। इसी दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की क़ियादत में ऑपोजिशन MPs ने पार्लियामेंट कम्प्लेक्स में तलबा के खिलाफ मुबैना पुलिस सख्ती के खिलाफ एहतजाज किया। ईरान ने यूक्रेन पर कैस्पियन सी में एक ईरानी तिजारती जहाज पर हमला करने का इल्जाम लगाते हुए सख्त रिएक्शन दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से कहा गया कि यूक्रेन की हिमायत करने वाले तमाम मुल्क भी इस वाक़े की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रवैया खतरनाक है और उनके हामी मुल्कों को चाहिए कि वो उन पर ज़्यादा कंट्रोल रखें। बागई की जानिब से तनबीह की गई है कि अगर ऐसा ना हुआ तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगे। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक 25 जुलाई को यूक्रेन ने कैस्पियन सी में एक ईरानी तिजारती जहाज को निशाना बनाया था, जिसमें कि एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। ईरान ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदा करार देते हुए कहा है कि इस मामले में यूक्रेन और उसके हामी मुल्कों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर में दिए गए कश्मीर का तो बनता है वाले बयान पर एक बार फिर सख्त तनकीद की गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात से ये पैगाम गया है कि जम्मू कश्मीर में कुव्वत का गलत इस्तेमाल और लोगों की गिरफ्तारियां जायज़ हैं। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर कश्मीर में मिलिटेंसी है तो इसका मतलब ये है कि कानून यहाँ लागू ना हो, बच्चों को इंसाफ ना मिले और लोगों के पासपोर्ट रोक दिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सोच बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती तनकीद के बाद सिर्फ ये मान लेती कि उनसे गुस्से में ये बात निकल गई और माफी मांग लेती तो उनकी इज्जत कम नहीं होती। उन्होंने PDP पर तनकीद करते हुए कहा कि वायरल वीडियो को AI जनरेटेड बताना गलत है, क्योंकि उस वक्त कौमी मीडिया के कई कैमरास वहां मौजूद थे और एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब एक साबका वज़ीर आला ये कहे कि एहतजाज को कुव्वत से दबाना ठीक है, तो फिर कश्मीर के लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठाने से भी डरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज हुआ तो लोग इससे डर से
बाहर नहीं आएंगे कि उनके साथ भी सख्ती कार्रवाई हो सकती है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर में एक बात और दिल्ली में दूसरी बात करना कुछ सियासी जमातों की पुरानी आदत बन चुकी है। मिलिटेंसी के हवाले से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारियों, बुलडोजर की कार्रवाइयों और सख्ती से मिलिटेंसी खत्म नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हजारों लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी तो उनके घर वालों में भी नाराजगी पैदा हो जाएगी और अवाम हुकूमत से दूर होती चली जाएगी। उनके मुताबिक मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए अवाम का साथ जरूरी है और लोगों का भरोसा भी होना जरूरी है। किसी भी सूरत में मुल्क के हक में लोगों का भरोसा नहीं खोना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के मरकजी तालीम वजीर के ओहदे से इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह फैसला पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मुल्क का पूरा निजाम तलबा के खिलाफ और उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह बन चुका है। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब नीट पेपर लीक के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा अरसे तक चलने वाले एहतजाज का धर्मेंद्र प्रधान के मरकजी तालीम वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद ही खात्मा हुआ। राहुल गांधी ने बिहार में तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस एक्शन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि खबरें हैं कि एहतजाज करने वाले तलबा पर AK-47 से फायरिंग की गई और सैकड़ों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि तलबा के खिलाफ FIR न दर्ज करने और उन्हें रिहा करने का वादा कहाँ गया। उनका ये कहना है कि वादा पूरा करने के बजाय तलबा पर तशद्दुद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक निकाले गए स्टूडेंट मार्च का भी जिक्र किया और इल्जाम लगाया कि दिल्ली में तलबा पर पैलेट गन चलाई गई जबकि बिहार में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो, मगरबी बंगाल हो, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह तलबा के साथ एक जैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इम्तिहानी निजाम की खामियों को दुरुस्त करने के बजाय तलबा की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ चलने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की कामयाबी के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई डिजिटल तहरीक E20 जनता पार्टी तेजी से मशहूर हो रही है। इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप के फॉलोअर्स की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है और लगातार बढ़ती जा रही है। E20 जनता पार्टी का मुतालबा है कि लोगों को 100% ओरिजिनल पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाए, उसकी कीमत कम की जाए। मरकजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। दूसरी जानिब भी हुकूमत का यह कहना है कि E20 पेट्रोल को वापस लेने या बिना एथनॉल वाले पेट्रोल को दोबारा लाने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। हुकूमत के मुताबिक E20 पेट्रोल महफूज और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, जबकि तनकीद करने वालों का दावा है कि इससे गाड़ी की माइलेज कम होती है और इंजन को नुकसान पहुंचता है। इस मामले पर सियासत भी गर्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि 1 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इस मीटिंग में शामिल होकर मरकजी हुकूमत पर E20 पेट्रोल को ऑप्शनल बनाने के लिए दबाव डाल दें। केजरीवाल ने बताया है कि E20 के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन पर तकरीबन 2 लाख लोग दस्तखत कर चुके हैं और वो जल्द ही इस पिटीशन के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दरमियान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने मेटा, X, गूगल और कुछ दूसरी कंपनीज के खिलाफ सिविल सूट दाखिल किया है। गडकरी का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर AI से बनाए गए डीप फेक वीडियोस और झूठा कंटेंट उन्हें E20 फ्यूल पॉलिसी का जिम्मेदार दिखाता है, जबकि E20 प्रोग्राम उनकी मिनिस्ट्री के ज़ेरे इंतजाम ही नहीं है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि ऐसा तमाम झूठे और बदनामी फैलाने वाले कंटेंट सोशल मीडिया से हटाए जाएं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सूट दाखिल करने की इजाजत दे दी है और इस मामले की मजीद समाअत बाद में की जाएगी। बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान तलबा के एहतजाज के वक्त AK-47 राइफल इस्तेमाल करने का वीडियो वायरल होने के बाद एक पुलिस जवान को मुअत्तल कर दिया गया। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स ने वायरल वीडियो का संजीदगी से नोटिस लेते हुए डिपार्टमेंटी तहकीकात का हुक्म दे दिया। पुलिस का ये कहना है कि कानून और अमन बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है और अगर किसी ने पुलिस की कवायद की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस स्टेट वाइड बंद के दौरान ही बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा ने जोरदार एहतजाज किया था, जहाँ कई जगहों पर पुलिस और एहतजाज करने वालों के दरमियान झड़पें हुई। पटना के गांधी मैदान की तरफ मार्च करने के दौरान ही सूरत हाल उस वक्त खराब हो गई जब पुलिस और तलबा के दरमियान टकराव शुरू हो गया। इस वाकये में 3 अफराद जख्मी हुए, जिनका इलाज पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल मुस्तहकम है। और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की क़ियादत में पीर को पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज किया। यह एहतजाज नीट पेपर लीक के खिलाफ चलने वाले तलबा के आंदोलन के दौरान ही पुलिस की मुबैना सख्ती के खिलाफ किया गया। कांग्रेस MPs ने हाथों में प्ले कार्ड्स और एक बड़ा बैनर उठाया हुआ था और मकर द्वार के सामने नारे भी लगाए। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन पर जवाब मांगा और माफी का मुतालबा भी किया। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस मामले को उठाती रहेंगी। अपोजिशन का मुतालबा है कि तलबा पर तशद्दुद का जिम्मेदार
अनुसार उसके जितने भी जिम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह तलबा से माफी मांगे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।